क्या है इंग्लिश? इंग्लिश हमें क्यों सीखना चाहिए? क्या इंग्लिश हमें सीखना ज़रूरी है? तो ये वीडियो आपके लिए 100% है। सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सो है गाइस, मैं लाल मोहन और मैं 2 साल से इंग्लिश को पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। चलिए, जितनी भी सारी इसमें डाउट है आपके क्लियर मैं करने वाला हूँ। जी हाँ, सो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंग्लिश है क्या। व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? जी हाँ, व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज है क्या? चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मतलब आप इंग्लिश में ही फंसते हैं, क्या आप हिंदी में नहीं फंसते हैं? है ना, हिंदी में नहीं फंसते हैं, खोटा में नहीं फंसते हैं, भोजपुरी में नहीं फंसते हैं, मैथिली में नहीं फंसते हैं, और अदर लैंग्वेज में जो आपका लोकल लैंग्वेज है, जो आपका प्राइमरी लैंग्वेज है, इट मीन्स आपके गांव की जो लैंग्वेज है उसमें आप नहीं फंसते हैं। वाई? बट आई स्टक इन इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज प्रॉब्लम? सो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इंग्लिश है क्या? इंग्लिश लैंग्वेज एक भाषा है। जिस तरह हमने एक हिंदी सीखी है, जिस तरह हमने एक भोजपुरी सीखी है, जिस तरह हमने कोई खोटा सीखी है, जिस तरह हमने कोई विदेश की इंग्लिश किसी ने सीखी है, उसी तरह एक इंग्लिश लैंग्वेज एक भाषा है। एक भाषा। जी हाँ, जिस तरह मैं आपके साथ विदाउट हेजिटेशन मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, हिंदी बोल पा रहा हूँ, तो ये एक भाषा है। तो भाषा को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग भाषा कैसे सीखते हैं और कैसे सीख पाएंगे। उसके बाद हम अदर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, भाषा सीखने के लिए सबसे पहले गाइज हम क्या करते हैं कि सपोज आपने आज जन्म लिया है, ठीक है, शुरुआत हुई आपकी जीवन, आज से शुरुआत हुई, और आज से ही आपके घर में सबके जितने भी फैमिली परिवार में है वो सब कोई हिंदी बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी में बात करते तो आप क्या करते हैं, बार बार वो चीज़ों को, जब जैसे जैसे आपकी उम्र ग्रोथ होते चलता है वैसे वैसे आप चीज़ों को समझने की कला जानने लगते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं, देखते हैं, व्यू करते हैं, तो उस तरह धीरे धीरे आप पकड़ने लगते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते थे कि जो भी हमारी मम्मी बोलती है, जो भी हमारा पापा बोलते थे, उस टाइम हम क्या करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को या हिंदी लैंग्वेज को सुनते थे। सबसे पहले जब सुनते थे तो उसके टोन को भी पकड़ना पड़ता था। जब मैं सुनता था और सुनने के बाद जो एक्शन होता था, उस वर्ड पे कौन सा वो एक्शन करते थे, तो वहाँ पे हम लोग विशेष एक्शन देखते थे कि हमने कहा बुक मीन्स किताब, है ना, गो मीन्स जाना। जैसे गो का इट मीन्स क्या होता है, जाना। मतलब वहाँ हम एक वर्ड के साथ, उस कन्वर्सेशन के साथ एक्शन को मैंने देखा। जब मैंने एक्शन को देखा, देखने के बाद हमारे माइंड में क्या हुआ, वो सब कॉन्शियस माइंड में अपलोड होते गया। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड ने उसे ऑब्जर्व किया, अच्छा गो का मतलब जाना होता है, इट मीन्स इसे हम क्या करें, सब कॉन्शियस माइंड में इसे ऑब्जर्व करके रख लें, है ना। तो उस तरह से हम लोग क्या किया, धीरे धीरे वर्ड की पावर को पकड़ने लगे। जब पकड़ने लगे धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे, बोलना स्टार्ट किया। मतलब ट्राई टू स्पीक, लेकिन कोशिश करने लगे धीरे धीरे। किताब, संडा, पंखा, बिजली, घर, ये सब सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किए। ये सारे सबसे पहले चीज़ें हमने क्या किया, कोई वर्ड बोला, बोलने के बाद मैंने सुना भी और देखा भी, और उसको मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया, ठीक है, और हमने रिपीट किया, प्रैक्टिस की। तो उसके बाद हमें वो कन्वर्सेशन, वो भाषा, वो लैंग्वेज हमारे अंदर, और हमने अच्छी तरह से सीख ली। तो ये होता है एक सीखने का तरीका। कब? जब आप कोई स्थान पे होते हैं जहाँ पे हर एक जगह पे इंग्लिश बोला जाता है, हर एक जगह जहाँ पे हिंदी बोलाया जाता है, वहाँ पे उस जगह पे आप रहते हैं, तो उस जगह पे बहुत ईजी तरीके से आप सीख सकते हैं। लेकिन